हे बॉयज, आप लोग कैसे हो। रीबर्थ ऑफ द फर्स्ट अर्बन इमोर्टल एम्परर के पिछले एपिसोड में देखा था। जो यहाँ पे चू फैमिली के एल्डर थे, उन्होंने मैन कैट को गिफ्ट दी थी, पर उनको नहीं पता था जो यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे फेक है। फिर भी जो मैन कैरेक्टर उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और कहा था इसके बदले में मैं आपकी जो लंग्स की बीमारी है वो बाद में ठीक कर दूंगा। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चू फैमिली के एल्डर थे एकदम शॉक्ड हो गए थे। और मैन कैटर उनकी बीमारी का एंटीडोट के बारे में सोचते सोचते यहाँ पे घर पहुंच जाता है और वहां पे उसको निंक्यू मिली थी और वो यहाँ पे उसकी वाइफ की तरह नखरे कर रही थी। और अब आगे और उसको देखते हुए जो मैन कैट होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे अपने घर पे क्यों नहीं गई, और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे कुछ लेना देना है, तो तुम यहाँ पे मेरे घर पे क्या कर रही हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे निंक विन होती है वो कहती है कि जो तुम्हारा डोर था वो लॉक नहीं था, इसलिए मैं आ गई और मुझे घर पे अकेले बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रुकने वाली हूँ। तो वो सुन के मैन कैट होता है वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे डिसाइड कर लिया, तो चलो यहीं पे रुक जाओ। और वो कह के जो मैन कैट वहां से जाने लगता है। और यहाँ पे निंग क्वीन होती वो कहती कि कम ऑन, तुमको इतना भी हार्श बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे मेरे आसपास नहीं होते तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम यहाँ पे मेरे आसपास नहीं होते तो मुझे यहाँ पे बहुत अजीब फीलिंग आती है और मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लगता। तो वो सुन के जो मैन गेट होता है वो कहता है हाँ, पर तुमको यहाँ पे गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा और दोबारा मुझे यहाँ पे परेशान करने की कोशिश मत करना। और वो सुन के जो यहाँ पे निंगपुन एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमको इतना भी इंसेंसिटिव बनने की जरूरत नहीं है, और वहां से जाने लगती है और कहती कि छोड़ो, मैं अपने आप से ही सो जाऊंगी, मैं थोड़ी इसके यहाँ पे पार में गिर चुकी है, मैं तो अपने आप से जाके सो जाऊंगी। और मैन गेट अपने कमरे में जाके कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और अपने मन में कहता है कि जो यहाँ पे चैन है वो अभी तक मेडिसिन लेके नहीं आया, मुझे यहाँ पे फटाफट ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और उस मेडिसिन से मैं यहाँ पे 50 लेवल आईक्यू रिफाइनिंग में पहुंच जाऊंगा और मुझे फटाफट से यहाँ पे जो चू फैमिली की परेशानी उसको भी यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और अर्थ के बारे में और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और मेरे यहाँ पे जो रील है उसको भी फटाफट बनाना पड़ेगा। पर तभी यहाँ पे जो चू क्वीन होती है वो कोने में छुप के सब कुछ देख रही होती है और कहती है क्या मैं यहाँ पे अंदर आ सकती हूँ। और फिर मैन कैट के पास जाने लगती है और कहती क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो। और फिर जो नींद की विन्यू है वो यहाँ पे मैन कैट की तरफ बढ़ने लगती है और कहती ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है। और यहाँ पे मैन कैट को कल्टीवेट करता हुआ देखते वो कहती है यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, और उसके पास जाने लगती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कल्टीवेशन कर रहे हो, पर तुम तो यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हो। और अपने मन में सोचती है क्या यहाँ पे बैठे बैठे सो गए। पर तभी यहाँ पे मैन गेट होता है वो कहता है मुझे परेशान करना बंद करो और शांति से सो जाओ, वरना यहाँ पे मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। और वो सुनने के बाद जो नींद क्यों है वो मैन गेट के बेड में जाके सो जाती है और अपने मन में कहती है बंदा सच में बहुत ज्यादा वियर्ड है, पर मुझे उसके पास सोने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यारो देख रहे हैं ना, जो लड़की है प्यार में पूरी तरीके से घिर चुकी है। और फिर सुबह जो यहाँ पे नींद क्वीन होती है मैन गेट के लिए खाना बना रही होती है और तब यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे मैन गेट के घर की घंटी बजाता है। तो वो सुन के जो यहाँ पे नींद क्वीन दरवाजा खोलती है और सामने होती है डॉक्टर चैन और वो नींद क्वीन से पूछते हैं यहाँ पे क्या मिस्टर ए का घर है। तो वो सुनने के बाद जो नींद क्वीन होती है डॉक्टर चैन को अंदर बुला लेती है और कहती है कि हाँ यहाँ पे मिस्टर ए का घर है, चलो फटाफट से अंदर आ जाओ। और कहते मैं उनको बुला के आती हूँ। और दूसरी साइड जो डॉक्टर चैन होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि मुझे ऐसा फेस इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। और फिर जो मैन गेट होता है वो कहता है कि तुमको यहाँ पे काम पे नहीं जाना। तो वो सुन के जो नींद क्वीन होती है वो कहती कि ओ हाँ, आज जो तुम्हारी कंपनी उसका फिल्म का कमर्शियल वीडियो बनाना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, हम दोनों फिर बाद में बात करेंगे और अपना ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वो कहने के बाद जो नींद वहां से चली जाती है। और फिर यहाँ पे डॉक्टर चैन होते वो कहते हैं कि मिस्टर ए आपको यहाँ पे जितनी भी चीज की जरूरत थी मैं यहाँ पे सब लेके आ चुका हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन गेट होता है वो कहता अब इतना भी बुरा नहीं है, मुझे फटाफट यहाँ पे पेन और पेपर दे दो। तो वो सुन के यहाँ पे डॉक्टर चैन वैसा ही करते और फिर जो मैन गेटर इसमें कुछ लिखने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे थोड़ी टेक्निक लिख रहा हूँ, पर वो तुम्हारे पे तुम यहाँ पे इसको कितने अच्छे से समझते हो, अप्लाई करते हो। और फिर अपने कमरे में जाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा काम है, तब तक तुम यहाँ पे बैठो और उस टेक्निक को देखो। और डॉक्टर चैन उस टेक्निक को देखते हुए पूरा शॉक्ड हो जाते और अपने मन में कहते कि यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या लिखा है और ये सच में यहाँ पे क्या है। और दूसरी साइड जो मैन गेट अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो चैन है उसने सारी मेडिसिन को ला लिया है, अब यहाँ पे जो मेरा कल्टीवेशन है काफी अच्छे से होगा और यहाँ पे जो उसकी पील होगी मुझे अच्छे से इफेक्ट करेगी। और फिर यहाँ पे कुछ मंत्र बोलने लगता है और वो हमको दिखाए नहीं जाते
और फिर आसपास की जितनी भी जड़ी बूटी होती है मैन कैट के हाथ में कलेक्ट होने लगती है और फिर एक पिल का फॉर्म लेती है और उसका नाम होता है कॉमन लेवल स्पिरिट पिल। और फिर जो मैन कैट उस पिल को खा लेता है और उसको अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर भी यहाँ पे जो मैन कैट है उस दर्द को यहाँ पे संभाल लेता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और फिर यहाँ पे मैन कैट फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो भी यहाँ पे 16 लेवल आईक्यू रिफिलिंग में पहुंच जाता है और कहता है कि सच में जो यहाँ पे कॉमन लेवल स्पिरिचुअल पिल है उसने मुझे काफ़ी अच्छा मदद कर दी और मैं यहाँ पे 2 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया और अब मैं यहाँ पे 60 लेवल आईक्यू रिफाइनिंग में पहुंच चुका हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे अंदर एनर्जी वो भी और ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, तो मुझे काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। और अभी लगता है कि मुझे यहाँ पे कंपनी में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो नीन क्वीन है उसके यहाँ पे फिल्म की जो प्रोसेस है उसका काम कैसा चल रहा है वो देखना पड़ेगा। पर तभी यहाँ पे जो डॉक्टर चैन है मैन कैरेक्टर घुटनों में आके गिर जाते हैं और वो देखे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं कि डॉक्टर चैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो डॉक्टर चैन होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर अब सच में यहाँ पे कोई गॉड हो जो यहाँ पे लाइफ दे सकता है। मैंने इसका यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है और वो पढ़ने के बाद जो यहाँ पे मेरा नॉलेज जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं उसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं पहले स्टूपिड था और मैं आपके यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, पर क्या आप मेरे टीचर बन सकते हो और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो सुन के जो मैनकेट होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे से एज में बड़े हो और अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ पे मेरे सामने घुटनों पे खड़े हो और जो तुम्हारे घुटने वो भी यहाँ पे दर्द करने लगेंगे और मैं यहाँ पे तुम्हारा टीचर तो नहीं बन सकता, पर तुमको यहाँ पे कुछ भी समझ ना आए तो तुम मुझे कोई भी टाइम यहाँ पे पूछ सकते हो। और फिर डॉक्टर चैन होते वो कहते कि मैं यहाँ पे समझ गया, पर मुझे यहाँ पे इसमें से एक लाइन का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आप मुझे सच में समझा दोगे। और फिर यहाँ पे तभी तो मैन कैट जॉब कर रहा होता है वहाँ का फॉर्मर चेयरमैन आ जाता है मैन कैट के पास और कहता है कि मिस्टर ए आज से यहाँ पे जो कंपनी वो आपकी हो गई है। तो वो सुनने के बाद मैन कैट होता है वो कहता है कि यहाँ पे चू फैमिली काफ़ी फास्ट एक्शन लेती है और फिर चेयरमैन से कहता है पर मैं यहाँ पे जो चेयरमैन बना हूँ वो बात आपको यहाँ पे किसी को भी बतानी नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो फॉर्मल चेयरमैन होते हैं वो कहते हैं क्यों। तो वो सुन के मैन कैट होता है वो कहता है तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता है मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जो कंपनी में स्टाफ है वो यहाँ पे कैसे बिहेव करता है और मुझे भी यहाँ पे पता चले कि वो स्टाफ को रखने से यहाँ पे जो कंपनी है उसको यहाँ पे कितना फायदा होगा। और फिर मैन कैटर जहाँ काम करता है वहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो कहता है कि तुम फाइनली यहाँ पे वर्क पे आ गए, तुमको यहाँ पे पता भी है कि तुम यहाँ पे कितने लेट हो चुके, तुम यहाँ पे किंग की तरह आ रहे हो और सारे लोग यहाँ पे अपनी मेहनत लगा के काम कर रहे हो और तुम यहाँ पे शांति से आ रहे हो। तुमको पता है मैं तुमको यहाँ पे जॉब से भी निकाल सकता हूँ और अभी जो तुम्हारे जॉब है उसका यहाँ पे दूसरा दिन है। तो वो सुनने के बाद जो मैन क्यूट होता है वो कहता है कि यहाँ पे कितना फ्रेश व्यू है, मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे कोई भी मैनेजर रैंडमली किसी को भी फायर कर सकते हैं और वैसे भी मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे मैनेजर एकदम भड़क जाते हैं और कहते अच्छा मैं यहाँ पे एचआर से बात करके तुमको यहाँ पे बाहर निकाल दूंगा और फिर एचआर को कॉल कर देते। पर यहाँ पे जो एचआर होता है वो कहता है कि तुम्हारे पास परमिशन नहीं है कि तुम इस बंदे से बाहर निकाल सको। तो वो सुन के जो मैनेजर होता है वो कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम मुझे थोड़ा डिटेल में समझा पाओगे। तो वो सुनने के बाद जो मैन क्यूट होता है वो कहता है कि आपने यहाँ पे मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया अभी। और यारो जो हमारा चैप्टर हो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे मेजर के साथ क्या करेगा और आगे की वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तब तक गुड बाय और सायोनारा।